ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस अपने लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की मंडे के लिए, और देखेंगे डेटा पॉइंट्स क्या बने हुए हैं, मार्केट किधर ओपन हो सकता है और अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए आफ्टर ओपनिंग द मार्केट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने लोग बैंक निफ्टी से। और बैंक निफ्टी में अगेन सेम सेल ऑफ देखने को मिला। कल मैंने आपको पूरे रीजंस बता रखे थे कि क्यों सेल ऑफ आपको देखने को मिल रहा है इंडियन मार्केट में, है ना। तो एफ ने भी कल 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का माल बेचा था। आज भी मोस्ट प्रोबेबली उसने बेच करने की ही फिगर आई होगी। बट एनीवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं आपकी, तो इस दिन सेलिंग आई। अगर कहां से कहां तक गिरा है मार्केट, आप ये देखो, पहले साइज देखो। यहाँ पे इसने हाई बनाया था, फॉल्स ब्रेकआउट दिया, और वहां से अभी तक 3,000 पॉइंट्स यानी कि 6% के आसपास अपने हाई से बैंक निफ्टी करेक्ट कर चुका है। ठीक है, तो देखने को ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। बट ठीक है, अभी क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए वो देखना है। ये सारा ही इसने ऑलमोस्ट सारे गेंस इसने खत्म कर दिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लगातार मार्केट गिरता जा रहा है, सेल ऑफ हर जगह से आ रहा है, यानी मार्केट में अभी नियर अबाउट बॉटम इस तरीके से वी शेप आ जाएगी रिकवरी। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है इन जनरल सिनेरियो में, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत है, अनलेस रिजल्ट बहुत तोड़फोड़ ना आ जाए। ठीक है, वो रिजल्ट आएंगे तो बात अलग है, लेकिन अभी फिलहाल नियर फ्यूचर में यहाँ से वी शेप रिकवरी तो नहीं दिख रहा है मार्केट में। इंट्राडे के अंदर जैसे आज रिकवरी आई थी 400-500 पॉइंट की, वो आती रहेगी। वो कल हम लोगों ने बाय का प्लान किया भी था, आज बाय का ट्रेड भी किया, उसमें भी बना था प्रॉफिट, सेल का ट्रेड किया था, उसमें भी बना था प्रॉफिट। ठीक है, अभी फिलहाल आप देखोगे तो मार्केट कहाँ पे आके खड़ी हो गई, जहां पे ये 3 दिन मार्केट में बायर सेलर थोड़े से लड़े थे, उसके भी नीचे जाके क्लोज हो गई। चलो मार्क करते हैं लेवल्स को, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, और अब एक्चुअल में आपकी एनालिसिस स्टार्ट होती है अब। ठीक है, ये आ गए। ओके, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ओपनिंग रेंज आप लगा सकते थे, ये डबल बॉटम बना, और हम लोगों ने यहीं पे मॉर्निंग में बाय किया था सुबह इसी जगह पे खुलते ही। ठीक है, उसके बाद मार्केट आपका गया ऊपर गया, और यहाँ पे आने के बाद मजे क्या पता है क्या है, ये जो रेड कैंडल है ना, बड़ी वाली रेड कैंडल नहीं, इस वाली रेड, छोटी वाली रेड कैंडल पे हम लोगों ने सेल का ट्रेड इनिशिएट किया था, सिर्फ 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से इंडेक्स के बैंक निफ्टी। उसके बाद तो पता ही है कहानी क्या है ना। मार्केट नीचे आया, अभी आप देखो तो ये मार्केट का एक एरिया है जहां से बायर्स को फ्रेश अगर तेजी करनी होगी तो इसी लेवल के ऊपर करनी है। अब आप देखोगे तो ये, ठीक है, क्यों, ये आपने डबल बॉटम था दिख रहा है दिस पॉइंट, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट गिरा इसी जगह, इतने बड़े सेल ऑफ में इसी जगह पे इसने होल्ड किया है ना, उसके बाद मार्केट गिरा। तो अगर ये सेलर्स को बाहर निकलना पड़ेगा और ये फॉल्स ब्रेकडाउन होना पड़ेगा, तो आपको 51,700 के लेवल को मार्क करके रखना है। ठीक है, इसके ऊपर निकलना शुरू होगा तब आपको एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, 52,000 तक के लिए, और इवेंचुअल टारगेट 400 तक के लिए। ठीक है, कौन सा लेवल है, 51,700। अगर मैं बात करता हूँ, मार्केट आपका साइडवेज खुलता है, साइडवेज खुलने के बाद क्या वापस से कंटिन्यूशन होता है, तो अब नीचे के लेवल्स आपके देखोगे तो कहीं पे है नहीं। अगर यहाँ से जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी, एक बार मैं आपको वो दिखा दूँ, जो इलेक्शंस के टाइम पे था ना, कहाँ पे है आपका, ये रहा, इलेक्शन के टाइम का हाई कहाँ पे आपका 51,100 पे, ये दिख रहा है, ये दिस हाई, ये तो 51,117 के आसपास ट्रेड मिलता है बाय साइड का, तो यहाँ पे प्रेफर करेंगे। देखो इंट्राडे की एनालिसिस ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है, स्विंग अलग से होता है ना। अब आपको यहाँ पे बाय ट्रेड मिला, आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक आपका जो भागा है मार्केट, तकरीबन 600 पॉइंट भागा है। तो इंट्राडे में आप अगर अच्छा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है अगर आप बाय साइड के ट्रेड, डजेंट मैटर कि ट्रेंड नेगेटिव हो, इंट्राडे में स्टिल बाय का ट्रेड मिलता है। डजेंट मैटर ट्रेंड पॉजिटिव हो, इंट्राडे में स्टिल सेल का ट्रेड मिलता है ना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपकी अलग तरीके से होती है। नीचे आपको कहाँ मिल रहा है, ये बाय करेंगे तो यहाँ के आसपास करेंगे। अगर मुझे सेल करना है ना, तो क्या मुझे यहाँ पे कोई रिजेक्शन और नेगेटिव एक्शन मिल रहा है, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव एक्शन मिल रहा है फिर से सेल का ट्रेड लेंगे। यानी कि मेरे को एक रेंज मिल गई है कहाँ पे, 51,700 और नीचे 51,100। इसके ऊपर ब्रेकआउट प्लान करेंगे, इसके नीचे ब्रेकडाउन पे मैं थोड़ा सा फिर सेल करने को अटकूंगा। क्यों, क्योंकि एक बार ये जो सेल आया है ना, सेल ऑफ, इसको प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा तो मैं वेट करूंगा कि इसको रिटेस्ट वापस से करे, देन आपका कंटिन्यूशन हो। तो मतलब सिंपल क्या है कि मार्केट में ये रेंज बना ली, इस रेंज के आसपास नेगेटिव एक्शन पे सेल, इस रेंज पे पॉजिटिव एक्शन के आसपास बाय, ये ब्रेकआउट का प्लान। अब ये आपका ब्रेकडाउन का प्लान, ब्रेकडाउन पे कम क्वांटिटी सेल करना है, ब्रेकआउट पे आपको हाफ क्वांटिटी से ऐड करना, रिटेस्ट करके वापस चलना शुरू हो, क्वांटिटी बढ़ा लेना, सिंपल। ये हो गया अपना बैंक निफ्टी। आते हैं हम लोग निफ्टी पे। निफ्टी ने आज 25,000 का भी लेवल तोड़ते हुए दिखा था आपको, राइट। और निफ्टी में तो खतरनाक तरीके से सेल ऑफ आपका देखने को, मतलब दम ही नहीं दे रहा मार्केट कहीं पे, है ना, वैसी वाली कहानी है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका एक स्विंग है, मार्केट ऊपर गया, स्विंग बनाया, उसके बाद इस तरीके से आपका कंसोलिडेट किया। स्ट्रक्चर समझो, मैं यहाँ पे चार्ट में स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ।
फिर आपको कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, फॉल्स ब्रेकआउट होता है, मार्केट नीचे आधा चला गया और यही एरिया है। तो 24,800 इंट्राडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के आसपास आ जाता है तो ब्लाइंड बाय के आसपास है। क्यों ब्लाइंड बाय होता है? रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से आपका एक अच्छा जगह पे दिखता है। तो निफ्टी में अगर आपको ध्यान से समझना है तो 25,000 25,000 24,800 का वो लेवल है। अभी मैं ऑप्शंस का डेटा भी दिखाऊंगी कहाँ तक तक आपकी कॉल राइटिंग या फिर आपका पुट राइटर्स बैठे हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या बस नोट करना है 24,800। अच्छा, आपको याद होगा आगे बढ़ने से पहले कि कल मैंने आपको 25,600 वाला ये चीज़ बताया था, है ना, कि 25,600 की पुट्स में जैसे जहाँ नेगेटिव दिखेगा वहाँ से आपको एक बॉटम बनेगा, बाय का ट्रेड आपको वहाँ इनिशिएट करना है, जो हमने मॉर्निंग में किया था, है ना। चला भी था मार्केट, बहुत अच्छा चला था। तो वो आपको ये सब चीज़ें अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जो भी A to Z वाले लोग हैं उनको कोई कॉस्ट नहीं देनी है। जो अभी फ्रेश बैच 16 अक्टूबर से मैं पर्सनली लूँगा, तो उसमें आप आ जाना जितने भी A to Z वाले लोग हैं, और जो नहीं है वो व्हाट्सएप कर देना मैसेज में, कैसे आना पता चल जाएगा। तो 16 अक्टूबर से लेके अगला एक महीना हम लोग डेटा पॉइंट्स को, जो मैंने आपको ये लिखा है ना कि डेटा को देखना और इंटरप्रेट करना दो अलग बातें हैं, ये चीज़ें हम लोग पूरा एक महीने के अंदर सीखने वाले हैं इस वाले उसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अपने लोग वापस से एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। निफ्टी ने क्या किया, इधर ब्रेकडाउन दिया, फॉल्स ब्रेकडाउन, एंड फॉल्स ब्रेकडाउन देने के बाद वापस से मार्केट कितना ऊपर गया दिख रहा है आपको। इस वाले केस में हमारा 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा था बाय साइड में। क्यों? क्योंकि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेच ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा गिर गया था। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो बाय का ट्रेड, कल मैंने आपको बताया भी था ये बात कि बाय का ट्रेड कल मिलेगा। 368 पॉइंट्स कम नहीं होते ना, 368 पॉइंट निफ्टी में अच्छे खासे पॉइंट्स होते हैं, वहाँ से वहाँ तक भागा था, है ना। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और आगे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे इस जगह पे वो दिया, फंसाया लोगों को। उसके बाद मार्केट आपका नीचे आता है, वो गिरता हुआ सीधा चला गया। अब यहाँ देखोगे तो ये आपका 25,200 इस एरिया में इसने एक रेजिस्टेंस बनाया है। अगर कल खुलता है मार्केट, तीन केसेस हैं, गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज। ध्यान समझना, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, सेल ऑफ आया है, एक बाइंग का वेट करना, जैसे ये बाइंग आ चुकी है, इस बाइंग का वेट करना, ऐसे बाइंग आ चुकी है, एक बाइंग का वेट करना, नीचे आया बाइंग का वेट किया, देन अगेन नेगेटिव दे तब सेल करना है। अदरवाइज कोई भी डबल बॉटम दिखे या इंट्राडे में कोई आपको इस तरीके से रिवर्सल के साइन दिखे तो आप बाय कर सकते हो। इन्हीं दोनों केसेस में आपको बाय करना है। अगर मुझे सेल करना है तो मेरा सेल ऑफ कहाँ से आया, ये कैंडल देख रहे हो बड़ी वाली, ये एरिया। तो इस एरिया के आसपास मुझे कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तब मैं सेल करूंगा। अदरवाइज ब्रेकआउट प्लान करना है तो मैं इसके ऊपर जाने के बाद रीटेस्टिंग का वेट करूंगा, देन आपका बाय की साइड पे जाऊंगा। तो ब्रेकआउट ये सिनेरियो है। और नीचे से बाइंग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं ब्रेकआउट से ज़्यादा। जैसे यहाँ नीचे से बाइंग उठाई थी, अच्छा चला, उसके बाद आपका गिरा हालांकि, लेकिन नीचे से बाय करो, ब्रेकआउट पे कम क्वांटिटी पे करो, रीटेस्ट का वेट करो, आए तब करना। सेल करने तभी पॉसिबल होता है, अच्छा तभी रहता है कि पहला इंट्राडे में एक बाय का ट्रेड मिल चुका हो लोगों को, ताकि बायर्स तृप्ति मिल चुकी हो बायर्स को जितने भी हैं, और आपका जो सेलर्स हैं मतलब वो अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हो। आप ध्यान समझना, यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन पे चल के दिखाता हूँ, ठीक है। नीचे 24,800 का लेवल आपने नोट कर ही लिया होगा, ऊपर 25,200 का लेवल नोट कर लिया होगा, है ना। अब देखो मैं क्या दिखाने वाला हूँ। ये वाली स्ट्राइक मैंने कल आपको दिखाई थी अगर याद है तो, कि बॉटमिंग का साइन कब होता है, जब इसमें आपका ओआई घटना चालू हो जाए, यानी कि जो कल पुट बाय करके गए थे वो निकल गए यहाँ से, है ना। जब पुट बायर्स यहाँ से निकल जाएंगे तो आपको ट्रेड मिल जाएगा एक बाय साइड का, राइट। तो ये चीज़ है। अभी फिलहाल हम लोग डेटा की एनालिसिस करते हैं और ब्लंटली डेटा देखते हैं क्या बना है। आपका 25,000 पे 16 लाख कॉल्स आपकी आई हैं, और ओआई चेंज कितना हुआ है यहाँ पे पुट साइड में, नहीं हुआ है। 25,000 4,36,000 के आसपास हुआ है, लेकिन 24,800 देखो मैंने चार्ट पे आपको दिखाया, और 24,800 पे ही है। मैंने अभी ऑप्शन चेन आपको देख रहे हो, तो 24,800 का जो लेवल है ना, वो आपका चार्ट और ओआई दोनों पे ही मैच करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ऊपर 25,200 वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताया था कि ऊपर 25,200 का है, चार्ट से ऑप्शन चेन मैच कर रही है, दिख रही है ना। तो वो चीज़ है। 24 लाख कॉल्स यहाँ पे, 16 लाख यहाँ पे हैं, पुट्स आपकी कहाँ बैठी हैं, केवल यहीं पे आई हुई हैं, ठीक। तो ये आपको डेटा पॉइंट्स भी दिख रहे होंगे। बैंक निफ्टी पे आते हैं, और बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो 51,300 इस पे आपकी 2 लाख पुट्स आ गई, ठीक। और कॉल्स आपकी अच्छी खासी हैं। तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी या नहीं होगी, इसको मैं एक बार ऑप्शंस का डेटा देखूंगा, कल मैं शीट में मेंशन करूंगा, ठीक है। और शीट में मेंशन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि किस कॉल के ऊपर शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड की ट्रिगर हो सकती है, नीचे की साइड की ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मार्केट ने
3 दिन से लगातार मूव दे रही है तो साइडवेज जाने के भी चांसेस होते हैं। मैंने आपको बताया जब 3-4 दिन लगातार मार्केट साइडवेज होती है तो ट्रेंडिंग होने के चांसेस होते हैं। इसका उलट भी होता है कि लगातार 3 दिन मार्केट आपका मूव दे रही है, यहाँ पे मूव दिया, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मूव था, बहुत खास नहीं था, यहाँ मूव दिया और यहाँ भी मूव दिया, 3 दिन से लगातार तो मूव दे रही है। तो हो सकता है अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद वापस ऊपर पे फंस जाए, वही रेंज में फंस जाए और नीचे आपकी रेंज फंस जाए और प्रीमियम खाएं ही बैठ के, ठीक है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। खैर जो भी है मैं शीट पे मेंशन कर दूंगा और इस वाले टेलीग्राम पे भी मेंशन कर दूंगा, फ्री वाले टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। लेकिन जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ब्लू टिक वाले पे ही ज्वाइन करना है, इधर उधर पे जाओगे तो फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहीं पे आपकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।